केवल 2 मशीनें उस टनल में चल रही हैं जो कि 1 घंटे बाद गर्म हो जाती हैं और फिर उनको बंद करना पड़ता है। तकरीबन 3-4 परियोजनाएं इस नदी के किनारे पर चल रही हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। सरकारें जिस प्रकृति को, जिस पर्यावरण को संरक्षण देने की बात करती है, उन पर इस प्रकार की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का बनाना कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए घातक साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अरशद खान और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर देवभूमि टीवी में। देवभूमि टीवी ने आपदा क्षेत्र का दौरा किया है। 2 दिन की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है। वहां की पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। किस प्रकार से शासन वहां पर मुस्तैद है, किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और वहीं किस प्रकार से परिजन वहां पर परेशान है। मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि ज़मीनी हालत को मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ, तो आंखों देखी आपसे बयां करता हूँ। आखिरकार राज्य सरकार दावे करती है वहाँ पर मुस्तैदी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने को लेकर, युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम करने को लेकर, लोगों की जानों को बचाने को लेकर, लेकिन फिलहाल 6 दिन बीत चुके हैं। आज 7वां-8वां दिन है। मैं आपको बताना चाहूँगा 7 तारीख को ये आपदा आई थी, रविवार का वो दिन था। तब से लेकर अब तक कुछ लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं, काफ़ी सारे परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने हंगामा भी किया है। क्यों किया? क्योंकि केवल 2 मशीनें उस टनल में चल रही हैं जो कि 1 घंटे बाद गर्म हो जाती हैं और फिर उनको बंद करना पड़ता है। नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ जाता है। तो देरी की वजह ये है। आखिरकार क्यों इतनी ढिलाई हो रही है, इसके पीछे कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल खामियां वहां पर देखी गई हैं। लेकिन जरा सोचिए उन परिजनों के बारे में जो अपनों को ढूंढने वहां पर आए हैं, जिनके लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जिनके न किसी के पिता का पता है, न किसी के भाई का पता है, लोग रोते बिलखते वहां पर मिल रहे हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी वहां पर कर दी जाती है। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं आपको यहाँ पर आकर ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ। जरा गौर कीजिए इस बड़े प्रोजेक्ट पर। मैं इस वक्त जोशीमठ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। इस प्रोजेक्ट की तस्वीरें आप देख रही है, किस प्रकार से श्रीनगर डैम का ये नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि देखने में भले ही ये खूबसूरत हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं घातक भी साबित हो जाता है। यहाँ पर कई किलोमीटर पीछे तक इस पानी को इसी प्रकार से स्टोर करके रखा हुआ है। इस पानी से ये एक जल विद्युत परियोजना है, यहाँ से बिजली बनाई जाती है। हालांकि काफ़ी ज़रूरत है देश में और दुनिया में बिजली की, लेकिन एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ऐसी ही परियोजनाओं के किनारे किनारे काफ़ी सारे घर बसे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। यानी कि कल के दिन ऐसी कोई त्रासदी हो जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी फिर भी कोई आपदा या जल प्रलय जैसी घटना यहाँ पर घट जाती है तो काफ़ी सारे लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। सिर्फ ये यहीं का नज़ारा नहीं है, ये एक क्लोज फ्रेम आप देख रहे हैं। इससे आगे ज़रा गौर कीजिए, काफ़ी सारे गांव इस ढलान पर बसे हुए हैं जो कि सब जो है इस जल के चारों तरफ बसे हुए हैं। इस पानी जो स्टोर किया हुआ है इसके चारों तरफ बसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक ऐसा डैम नहीं है जहाँ से हम दौरा करके आए हैं। वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट साइट ऐसी ही चल रही थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें वहाँ पर चली गई हैं। अभी हालांकि जो लोग लापता हैं उनका कुछ पता नहीं चल पाया है कि कब तक वो बच जाएंगे, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। ये ऐसी तकरीबन 3-4 परियोजनाएं इस नदी के किनारे पर चल रही हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार से हम प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और जिसका खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। 2 प्रोजेक्ट साइट की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई है, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हमने पहुंचाई है। एक प्रोजेक्ट साइट पर हम नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि वो मुख्य मार्ग से काफ़ी दूर था। तो ये सोचने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकारें जिस प्रकृति को, जिस पर्यावरण को संरक्षण देने की बात करती है, उन पर इस प्रकार की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का बनाना कहीं ना कहीं देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए घातक साबित हो रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके साथ कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। नमस्कार।